वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, यानी किस खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। बताऊंगा मैं आपको एक ट्रिक के साथ, बहुत ही आसानी ट्रिक होने वाली है। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले है बेसबॉल, यानी बेसबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी 9, यानी बेसबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। इसको ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर बेस बेस का मतलब होता है आधार, और जिसका आधार मजबूत होता है, आप पढ़ाई में ले लीजिए या किसी काम में ले लीजिए, वो किसी भी काम को नो नहीं करता है। यानी जिसका आधार मजबूत होता है वो कभी नो नहीं करता। तो 9 से हो जाएगा 9। तो बेसबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। नंबर 2 है पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर वर्ड आया पोलो, और पोलो का पहला वर्ड बनता है पे, और ये किसकी तरह बनता है, 4 की तरह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 4, यानी पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वाटर पोलो, तो ये होती है 7, यानी वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अब वाटर यानी कि पानी, और भैया पानी हमें 24/7 चाहिए, यानी हमको 24 घंटे और 7 दिन हमको चाहिए होता। आप देखिए 24 तो किसी खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती नहीं है, तो बचा कितना, 7। तो यहाँ पर कितनी होती है, 7। वाटर यानी पानी, पानी हमको 24/7 चाहिए, तो 7, यानी कि 7 होती है वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। नेक्स्ट है खो खो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। खो खो के एक पक्ष में, अब देखिए यहाँ पर, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 9, यानी खो खो के एक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है ये होती है 9। इसको ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे, देखिए खो खो यानी कि खाओ खाओ। तो अगर कोई आपसे करता है भाई खाओ खाओ और आपका पेट भरा हुआ, तो आप क्या कहते हैं, नो। अब नहीं, नो अब नहीं, तो 9 से हो जाएगा 9, यानी कि 9 होती है खो खो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। नेक्स्ट है कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। कबड्डी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 7। और देखिए आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, कबड्डी है ना। अब कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी में सब कैसे जीतते हैं, जब एक साथ मिलकर पकड़ते हैं, यानी एक साथ मिलकर खेलते हैं तभी क्या है, कबड्डी जीतते हैं। और अगर अलग अलग खेलेंगे तो कबड्डी नहीं जीत पाएंगे। तो कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, क्योंकि हम कबड्डी कब जीतते हैं भैया, साथ मिलकर खेलने पर। नेक्स्ट है जिम्नास्टिक के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। अब देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 8। ट्रिक से आप इसको कैसे रखेंगे याद, तो जिम्नास्ट, तो यहाँ पर वर्ड आया आस्ट, क्या आया, आस्ट, और आस्ट से साउंड निकलेगी 8 की। तो जिम्नास्ट यानी कि 8, और जिम्नास्टिक के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। नेक्स्ट है नेट बॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। नेट बॉल, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 7। ट्रिक से आप इसको कैसे रखेंगे याद, तो देखिए नेट बॉल, तो नेट हमको भैया 24/7 चाहिए, है ना। नेट हमको 24/7 चाहिए, तो 24 तो किसी भी खेल में खिलाड़ी नहीं होते हैं, तो कितने बचे, 7। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 7, यानी नेट बॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। नेक्स्ट टेबल टेनिस के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। टेबल टेनिस के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1 या 2, यानी टेबल टेनिस के एक पक्ष में या तो एक खिलाड़ी होता है या फिर 2 खिलाड़ी होते हैं। आप ट्रिक से आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए जैसे सिंगल और डबल कहते हैं ना, इसमें तो 1 या 2 होते हैं। तो आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, देखिए टेबल, टेबल को हम रिलेट करेंगे टैबलेट से। तो कोई कहता भैया हमको टैबलेट दे दे खाने के लिए दुकान से, तो क्या कहता कि बस भैया 1 या 2 ही देना, कि मुझको टैबलेट 1 या 2 देना बस। तो 1 या 2, तो 1 या 2 से हो जाएगा 1 या 2 होती है टेबल टेनिस में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। नेक्स्ट है बास्केटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बास्केटबॉल, अब देखिए बास्केट में वर्ड बनना है टे, और टे कैसा होता है, जैसे कि उल्टा 5, तो कितनी होती है, 5। बास्केटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वॉलीबॉल के, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 6, 6 होती है। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, देखिए वॉलीबॉल में 2 ले आए, तो एक लय 3 की तरह बनता है, दूसरा लय भी 3 की तरह, मिलकर कितना हो जाता है, ये 6। तो वॉलीबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। नेक्स्ट है हॉकी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। हॉकी, अब देखिए हॉकी हम जानते हैं इस तरह से खेली जाती है, और इस तरह से अगर मैं 2 डंडे बना दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तो हॉकी ये इस तरह से
11 बन जाता है, क्योंकि हॉकी स्टिक आपने देखी होगी तो कितनी होती है, 11 होती है। हॉकी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्रिकेट के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो ये भी 11 होती है। आई होप आपको ट्रिक की जरूरत नहीं होगी। कितनी होती है, 11 होती है। आपने देखा होगा क्रिकेट खेला जाता है स्टंप्स पर, और देखिए स्टंप्स ऐसे खड़े होते हैं। अब 111 तो होती नहीं है, तो यहाँ से अगर आप इसको हटा देंगे तो कितने बचे, सिर्फ 11 बचे। तो इस तरह से क्रिकेट के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। नेक्स्ट है फुटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 11। अब देखिए फुट फुट मतलब होता है हमारे पैर, और भैया हमारे दो पैर होते हैं इस तरह से, तो क्या बन जाता है इस तरह से, 11। अरे हमारे दो पैर होते हैं इस तरह से, एक ये और एक ये, तो क्या बन गया, 11 बन गया। तो फुटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। नेक्स्ट है रग्बी फुटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए, 15। ध्यान रखना है आपको कि रग्बी फुटबॉल, इसमें रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है एक पक्ष में। ये ऐसा खेल है, तो इसमें कितनी होती है, 15 होती है। सबसे ज़्यादा 15 होती है किसमें, रग्बी फुटबॉल में। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।